मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर की छात्राओं को पद्माकर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पद्माकर ऋतुकाल के उत्तरार्ध काल के प्रमुख प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म 1753 ईस्वी बांदा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनके पिताजी का नाम मोहनलाल भट्ट था और ये प्रसिद्ध कवि भी थे। इनके पिताजी पद्माकर बाल्यकाल से ही बहुत प्रखर बुद्धि के थे और अल्प अवस्था में ही इन्होंने काव्य रचना करना प्रारंभ कर दिया था। ये अनेक राजा महाराजाओं के दरबार में रहे और उन राजा महाराजाओं के दरबार में इन्हें विशेष सम्मान मिलता था। कई जागीरें भी इन्हें मिली थी और इनकी धाक, इनका प्रभाव बहुत जमा हुआ। कहते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था में अल्पायु में ने भावपूर्ण एक छंदबद्ध रचना की थी और सागर नरेश अपराव साहब ने सुनाया था और उस कविता को सुनकर के उन्होंने जो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के इन्हें 1 लाख मुद्राएं दी, पुरस्कार के रूप में दी और 1 लाख मुद्राएं पाकर के इन्हें इनके जो वंशज थे इन्हें इनका नाम ही रख दिया लाखिया। तो इसके वंश के लोग इसके परिवार के जो लोग थे इसे लाखिया नाम से भी जानते थे। उसके बाद में इन्होंने अपना जो लेखन कार्य किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था और जो इनके महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो बड़ी रीतिकाल की संपन्न रचनाएं थी। इसके बाद में ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए और दक्षिण भारत में चितरा में पहुँचे और वहाँ पर राघोबा जी के दरबार में गए और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की। उस काव्य रचना से प्रसन्न होकर के वहाँ के राजा ने भी इन्हें 1 लाख रुपए और 10 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए। इसके पश्चात ये जयपुर सवाई महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में गए और जयपुर में रह कर के इन्होंने जग विनोद नाम की रचना की। जग विनोद इनका प्रमुख काव्य रचनाओं में से एक रचना है। इसके अलावा इनके प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मा भरण, जगत विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी,
राम रसायन और आलिजा प्रकाश लिखी। क्योंकि रीतिकाल के प्रमुख कवि थे और रीतिकाल के जो कवियों में नारी की रूप का वर्णन किया गया था और रीतिकाल के सभी कवियों ने नारी के विभिन्न अंगों का बड़ा चढ़ा करके जो सौंदर्य वर्णन किया वो प्रमुख था। लेकिन प्रकृति चित्रण की जब बात करते हैं तो पद्माकर जी ने अपने काव्य के अंतर्गत बड़ी परिष्कृत शब्दावली के अंतर्गत एक सहज तरीके से जो प्रकृति का उद्दीपन और आलम्बन रूप में जो वर्णन किया वो बड़ा महत्वपूर्ण था। और इसीलिए रीतिकाल के कवियों की जब बात करें तो रीतिकाल के कवियों में ऋतु वर्णन एवं प्रकृति के आकर्षक रूप, मनोहर रूप, उन सबको पद्माकर ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया। इनके काव्य में विविध ऋतुएं, चाहे वो बसंत हो, चाहे वर्षा हो, चाहे वो अन्य और ग्रीष्म हो, उन सारी ऋतुओं का वर्णन इन्होंने बड़े मनोहर और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए पद्माकर के काव्य में हमें प्रकृति चित्र में देखने को मिलता है। तो रीतिकाल के कवियों में पद्माकर जी का स्थान बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण है।